ओम श्री गणेशाय नमः। सभी गीता प्रेमी साधकों को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। आज का श्लोक है अध्याय 10 श्लोक क्रमांक 6। भगवान के संकल्प से सप्तर्षि और सनकादि की उत्पत्ति के बारे में भगवान बता रहे हैं। श्री भगवान उवाच महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजाः। अर्थात भगवान बोले 7 महर्षि और उनसे भी पहले होने वाले 4 जनक आदि तथा 14 मनु, ये सब के सब मेरे मन से पैदा हुए हैं और मुझ में भाव यानी कि श्रद्धा भक्ति रखने वाले हैं, जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। इस श्लोक को परम श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज अपने ग्रंथ साधक संजीवनी में इस प्रकार समझा रहे हैं। पीछे के 2 श्लोकों में भगवान ने प्राणियों के भाव रूप से 20 विभूतियां बताई। अब इस श्लोक में व्यक्ति रूप से 25 विभूतियां बता रहे हैं, जो कि प्राणियों में विशेष प्रभावशाली और जगत की कारण है। महर्षयः सप्त, जो दीर्घ आयु वाले, मंत्रों को प्रकट करने वाले, ऐश्वर्यवान, दिव्य दृष्टि वाले, गुण विद्या आदि से वृद्ध, धर्म का साक्षात करने वाले और गोत्रों के प्रवर्तक है, ऐसे 7 गुणों से युक्त ऋषि सप्तर्षि कहे जाते हैं। मरीचि, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ, ये 7 ऋषि उपर्युक्त 7 ही गुणों से युक्त हैं। ये 7 ही वेद वेत्ता है, वेदों के आचार्य माने गए हैं, प्रवृत्ति धर्म का संचालन करने वाले हैं और प्रजापति के कार्य में नियुक्त किए गए हैं। इन्हीं 7 ऋषियों को यहाँ महर्षि कहा गया है। पूर्वे चत्वारः सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों ही ब्रह्मा जी के तप करने पर सबसे पहले प्रकट हुए हैं। ये चारों भगवत स्वरूप हैं। सबसे पहले प्रकट होने पर भी ये चारों सदा 5 वर्ष की अवस्था वाले बालक रूप में ही रहते हैं। ये तीनों लोकों में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का प्रचार करते हुए घूमते रहते हैं। इनकी वाणी से सदा हरि शरणम का उच्चारण होता रहता है। ये भगवत कथा के बहुत प्रेमी हैं। अतः इन चारों में से एक वक्ता और 3 श्रोता बनकर भगवत कथा करते और सुनते रहते हैं। मनवस्तथा, ब्रह्मा जी के एक दिन यानी कि कल्प में 14 मनु होते हैं। ब्रह्मा जी के वर्तमान कल्प के स्वयंभुव, स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रैवत,
चाक्षुष वैवस्तव सावर्णी दक्ष सावर्णी ब्रह्म सावर्णी धर्म सावर्णी रुद्र सावर्णी देव सावर्णी और इंद्रियावर्णी नाम वाले 14 मनु हैं। ये सभी ब्रह्मा जी की आज्ञा से सृष्टि के उत्पादक और प्रवर्तक है। मानसा जाता, मात्र सृष्टि भगवान के संकल्प से पैदा होती है, परंतु यहाँ सप्तर्षि आदि को भगवान के मन से पैदा हुआ कहा है। इसका कारण यह है कि सृष्टि का विस्तार करने वाले होने से सृष्टि में इनकी प्रधानता है। दूसरा कारण यह है कि ये सभी ब्रह्मा जी के मन से अर्थात संकल्प से पैदा हुए हैं। स्वयं भगवान ही सृष्टि रचना के लिए ब्रह्मा रूप से प्रकट हुए हैं। अतः 7 महर्षि, 4 सनकादि और 14 मनु, इन 25 को ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहें और भगवान के मानस पुत्र कहें, एक ही बात है। मद्भावाहा, ये सभी मेरे में ही भाव अर्थात श्रद्धा प्रेम रखने वाले हैं। ये शाम लोकमिमाः प्रजाः, संसार में 2 तरह की प्रजा है। स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न होने वाली और शब्द से, दीक्षा मंत्र उपदेश आदि से उत्पन्न होने वाली। संयोग से उत्पन्न होने वाली प्रजा बिंदुज कहलाती है और शब्द से उत्पन्न होने वाली प्रजा नादज कहलाती है। बिंदुज प्रजा पुत्र परंपरा से और नादज प्रजा शिष्य परंपरा से चलती है। सप्तर्षियों और 14 मनुओं ने तो विवाह किया था, अतः उनसे उत्पन्न होने वाली प्रजा बिंदुज है, परंतु सनकादि ने विवाह किया ही नहीं, अतः उनसे उपदेश प्राप्त करके पारमार्थिक मार्ग में चलने वाली प्रजा नादज है। निवृत्ति परायण होने वाले जितने संत महापुरुष पहले हुए हैं, अभी हैं और आगे होंगे, वे सब उपलक्षण से उनकी ही नादज प्रजा है। 7 महर्षि, 4 सनकादि तथा 14 मनु, ये सब भगवान के मन से पैदा होने के कारण भगवान से अभिन्न है। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।